चलिए हम लोग क्लास 9th का बैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल से ही स्टार्ट कर दिए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम। यहाँ से एग्ज़ाम में 10 मार्क्स तो आते ही हैं, 10 से प्लस भी रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, तो 10 मार्क्स 10 से प्लस ही अंक होगा एग्ज़ाम में। यहाँ से कितने नंबर आएंगे? 10 से प्लस ही। तो अच्छे से पढ़िए इनको। चलिए कल कहाँ तक बता दिए थे? प्राकृत संख्या समझा दिए थे, पूर्ण संख्या समझा दिए थे, सम विषम हो गया। चलिए आज क्या कर जानते हैं? व्यापक मतलब क्या होता है सर? जैसे सम संख्या का व्यापक रूप। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है व्यापक में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सर व्यापक मतलब और कोई चीज़ का ये किस तरह से लिखावट होती है, ठीक है ना, ये कि इनको इस तरह से लिखा जाता है। हमेशा कुछ भी मान रखिए, इसका मान ऐसे ही होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। चलिए हम लोग कौन सी संख्या स्टार्ट करते हैं? आज पढ़ते हैं क्या? पहले अभाज्य समझते हैं। क्या समझते हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्या, ठीक है ना, अभाज्य संख्या। इसे या रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, इसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। हिंदी में इसका दो का नाम हो गया, लेकिन अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट रहते तो केवल एक ही नाम याद रखना होता, प्राइम नंबर। कैसा नंबर? हाँ, प्राइम नंबर। कैसा नंबर? हाँ, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो जानते हैं हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? पता है किसी को? बोलिए किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो एक या सौ के अलावा नहीं सर सही बोल रहे हो। वैसी संख्या जो एक या सौ के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। सही है, बढ़ जी, बहुत बढ़िया। वैसी संख्या जो स्वयं अपने से और एक से विभाजित होता है। वैसी संख्या जो अपने से और एक से विभाजित होते हैं, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको लिख लीजिए, वैसी संख्या। वैसी यानी कोई ऐसा संख्या, ठीक है ना, वैसी संख्या जो केवल लगा दिए हैं कि यानी केवल ओनली, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने, है ना, अपने यानी स्वयं से विभाजित होता है, ठीक है, विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। वैसी संख्या जो केवल एक और अपने से विभाजित होता हो, इसके अलावा दूसरी संख्या से विभाजित न होता। एक से तो सब संख्या में भाग लगता है, वो कटता ही है। यानी इसमें मेन बात यह क्या याद रखना है कि केवल अपने से विभाजित होता हो। हाँ, या इसका दूसरा परिभाषा ये हो सकता है जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। खैर ये भी परिभाषा आसान है, इन्हीं से याद रखिए, ठीक है। वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, यानी एक अपना एक गुणनखंड हो और एक हो। तो यही चीज़ तो हम इनको लिखे हैं। विभाजित मतलब गुणनखंड मतलब क्या होता है? कटना ही ना। तो इसी चीज़ को हम यही लिख दिए, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने से विभाजित होता हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब शुरुआत कीजिए, हम लोग कहाँ से करते हैं? जो एक और अपने से विभाजित होता हो, तो एक से चलिए। तो एक खुद ही है ना,
तो एक नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका उदाहरण क्या हो गया? जैसे में उदाहरण क्या हो गया इसके, इसकी शुरुआत कहाँ से होता है? 2 से। कितना से? 2 से। 2 क्या है, ध्यान से देखिए, 2 1 से तो कट रहा है और अपने से यानी 2 ही से कटेगा। और ये किससे कटेगा? 2 बताइए, दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो 2 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। इससे छोटा अभाज्य संख्या नहीं होता है। बड़ा बहुत होता होगा। 2 के बाद क्या? 3 अभाज्य है? 3 अभाज्य है? हाँ है। 3 भी क्या है? अभाज्य है। 3 देखिए 1 से कट रहा है और 3 से कटता है। और किससे कटेगा? और दूसरी संख्या से तो नहीं कटेगा, यानी 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 4 देखिए, 4 चेक करते हैं कि अभाज्य है या नहीं। 4 अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 4 देखिए 1 से तो कटता है, 1 से, ये 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। यानी ये देखिए अपने और 1 के अलावा एक दूसरी संख्या से भी कट रहा है। 4 किससे? 2 से कट रहा है। तो हम ये परिभाषा थोड़ी लिखे हैं। वैसी संख्या जो केवल 1 और अपने से विभाजित हो, 1 और अपने से विभाजित, तो ये 1 और अपने के अलावा 2 से विभाजित हो रहा है, तो 4 अभाज्य नहीं है। चलिए, तो 4 नहीं है तो अगला क्या होगा? 5 है? हाँ 5 है। 5 क्या है? 5 अभाज्य है। ऐसे आप समझ गए ना, 5 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। 6 है? 6 भी नहीं है। 6 क्यों नहीं है? तो 6 देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो देखिए ना, एक्स्ट्रा 2 संख्या, दूसरी संख्या देखिए अपने और 1 के अलावा देखिए 2 और अन्य संख्या से 6 विभाजित हो रहा है। तो इनके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। तो 1 से 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसको हम अगली संख्या पढ़ेंगे, जिससे क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। तो 6 अभाज्य नहीं है। अब हम फास्ट में बोलेंगे, 6 नहीं है। अब क्या होगा? अगला 7 होगा। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। अगला क्या होगा? 11। अगला क्या होगा? 12 भी नहीं है, 13 है। वेरी गुड, 13। अगला 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं, 13 के बाद क्या है? 17। हाँ 17 है। हाँ पहले ये 13 17 के बीच में सब यानी समझ गए ना। 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है। इसके बाद 18 नहीं है और 19 है। चलिए 19 के बाद 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, क्या है? 23 है अभाज्य। 23 अभाज्य है, 23 अभाज्य संख्या है। 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है। सीधे एक के बाद कितना? 29 है। 29 क्या है? अभाज्य संख्या है। चलिए 29 के बाद 31 के बाद 29 के बाद क्या हो जाएगा? 30 नहीं है, 31 है। 31 देखिए ना, अभाज्य नहीं है। 31 केवल 1 से कटेगा या 31 से कटेगा। और किस पहाड़ा में 31 आता है? नहीं आ रहा है किसी में। तो 31 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है। 33 नहीं है। 33 अभाज्य कैसे है? देखिए 1 से तो कटता ही है, 11 से भी कटता है और 33 से भी कटता है। तो हम बोले अपने और 1 से कटना चाहिए, अपने और 1 से। जो दूसरी संख्या से कटे तो इनको भाज्य बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 33 के बाद 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं, केवल कितना? इसके आगे कितना है? 37 है। इसके बाद 37 के बाद, अब फास्ट में बोलिए ना, 37 के बाद 39 है, नहीं है। 39 अभाज्य संख्या नहीं है। 13 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, और 3 से भी जा रहा है ये। चलिए 39 के बाद 40 भी नहीं है, 41 है। 41 अभाज्य है, 41 अभाज्य है। इसके बाद 43 है। इसके बाद नहीं अभी लिखने दीजिए ना, 100 तक लिखने दीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं भाज्य अभाज्य से। वेरी गुड, 47 है। इससे बीच में इससे बीच वाला भी कोई छूट रहा है क्या? बीच वाला नहीं छूट रहा है। चलिए इसके बाद नहीं 51 नहीं है, 51 मस्कूर 51 नहीं है अभाज्य। देखिए कैसे नहीं है? तो 51 1 से जा रहा है
और 17 तिया 51 हो रहा है, तो यानी 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 17 तिया 51 है तो 3 से भी कट रहा हो रहा है, और 51 से भी कट रहा है। देखिए अपने अपने और 1 के अलावा 17 और 3 से भी कट रहा है, तो 51 कैसे है? नहीं ना है। चलिए 51 नहीं है, एक के बाद कितना है? 53 है। 53 के बाद क्या है? 57। 19 तिया 57 नहीं होता है, 57 भी नहीं है। हाँ वेरी गुड, 59 है। क्या है? 59 है। इसके बाद आ जाइए 60 61 है, 61 है। 63 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 है, 68 नहीं है, 69 नहीं है, 71 है, 71 है। नहीं नहीं 1957 न होता है, 71 पता नहीं, 71 कोई पहाड़ा में नहीं होता है जी, 71। चलिए आगे चलते हैं। 72 73, 72 नहीं है लेकिन 73 शायद है, 73 है, 73 है। 74 75 76 77 78 79 है। उसके बाद 80 81 82 83 है। वेरी गुड, 83 है। 83 के बाद हाँ वेरी गुड 87। इसके बाद 89। इसके बाद 91 नहीं, 93। हाँ 93। 93 के बाद हाँ 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 93 नहीं है जी, 93 3 से जा रहा है ना। 93 नहीं है, 91 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 92 भी नहीं है, 94 95 96 97 है, 97 है, और 99 भी नहीं है, 100 भी नहीं है। अब 100, 1 से 100 के बीच में कितने आभाज्य संख्या गिनती कीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था राजा सर कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने आभाज्य संख्या है, तो ध्यान से देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 आभाज्य संख्या है। कितने आभाज्य संख्या है? 26। आखिर हम क्यों लिखे हैं इतना तक? आपको और यह क्वेश्चन बहुत पूछता है, 10th वाले मैट्रिक के एग्जाम में भी आता है, आप लोगों के भी एग्जाम में आएगा, पूछेगा निम्नलिखित में 4 संख्या दिया रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन क्या है? अभाज्य है। जैसे दिया 15 दिया है, 16 दिया है, 21 दिया है और 11 दिया है। आपको पूछ रहा है कौन अभाज्य है, बताइए कौन अभाज्य है? अब देखिए ना 15 अभाज्य संख्या का परिभाषा पता होना चाहिए, एक और अपने से कटे, केवल एक और अपने से कटे। तो देखिए ना ये एक और अपने के अलावा 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा होता है? इस तरह के क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो आप याद रखिए कम से कम 100 तक के बीच वाला की या संख्या सबको याद रखिए। ज़्यादा 1 से लेकर के 100 तक की आभाज्य संख्या पूछेंगे। कभी पूछेगा निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है, कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या नहीं है, तो नहीं वाला दिया रहेगा। तो हाँ तो निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 गो क्या दे, 4 गो है, 3 गो है वाला देगा, 1 गो नहीं वाला देगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल एक और अपने से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई ऐसे ही बोल सकता है वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो इनको ऐसे ही बोला जा सकता है। विभाजित मतलब यानी कोई गुणनखंड ही होता है, ठीक है ना, यानी उससे कट रहा हो। अब इससे प्रश्न पूछेगा आपको, नोट में ये याद रखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बन रहा है इसमें? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? आपसे पूछ देगा होता है क्या होता है, तो क्या बताओगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या देख रहे हो? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। यही सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछता तो अनगिनत हो सकता है। क्या हो सकता है? अभी तो 97 है, क्या 97 से आगे नहीं होगा? होगा, तो अनगिनत हो जाएगा।
देखिए हम लोग जब ये एक चैप्टर लास्ट में पढ़ेंगे माध्य माध्यक बहुलक, तो कभी कभी पूछता रहता है प्रथम 5 आभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 5 गो आभाज्य संख्या, एक यहाँ से लिखना रहेगा 1 2 3 4 5, ये 11 तक लिख लेंगे। और इसका माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो हाँ, तो ये चीज़ है। इस सब याद रहेगा तो आसान रहेगा और चैप्टर में जरूरत पड़ेगी इस सबको। चलिए, आभाज्य संख्या समझ में आ गया कि नहीं सभी को? चलिए, अब अगली संख्या क्या है? भाज्य संख्या। कैसी संख्या? हाँ, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। जैसे अभाज्य का दूसरा नाम रूढ़ था, अभाज्य का दूसरा नाम क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक संख्या। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या। अंग्रेजी में दोनों को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर। अब इसका उल्टा ही कर दीजिए ना। देखिए इसमें क्या था? वैसी संख्या जो केवल एक और अपने से विभाजित होता हो। अब देखिए इसमें क्या होगा? लिखते हैं वैसी संख्या जो एक, केवल हटा दिए, एक और हाँ अपने या स्वयं, समझते हैं ना? अपने यानी स्वयं लिखिएगा तक के, एक और अपने के अलावा हाँ दूसरी या अन्य संख्या से, दूसरी संख्या से भी विभाजित होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, हाँ भाज्य संख्या कहते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखे? इसमें था एक और अपने से विभाजित हो, इसमें एक और अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी, यानी और दूसरी संख्या से कट रहा हो, एक और अपने के अलावा, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। याद रहेगा? बोलिए, सभी आदमी बोलिए, याद रहेगा कि नहीं? तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे में इसका उदाहरण क्या बनेगा? उदाहरण इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? एक से लेते हैं। तो एक नहीं है भाई, एक तो एक ही है, और जो अपने एक ही से कटता है, और इसका दूसरी संख्या किससे कटे? तो एक याद रखिएगा, एक अभाज्य नहीं है। एक अभाज्य नहीं है। इसकी शुरुआत दो, तो देख लिए, दो तो भाज्य है, तो एक नहीं है, तो इसको छोड़ ही देता हूँ, इनको छोड़ देता हूँ। चलिए, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 4 से। इसके बाद क्या होगा? 6 8 9 10 12 14 15 16 के बाद 17 नहीं, 18 20 21 22 23 नहीं, 24, इस तरह से अनगिनत संख्या है। केवल बात है क्या, मुद्दा क्या है इसमें समझना है कि जो एक और अपने के अलावा और दूसरी संख्या से भी कट रहा हो, विभाजित हो रहा हो, तो ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य। चलिए, एक क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ से? नोट में एक क्वेश्चन क्या बन रहा है? हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। वेरी गुड। क्या? भाज्य संख्या। हाँ, सॉरी। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है। बोलिए, कौन क्या होता है?
क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या देख रहे हो? 4। तो इसमें क्या भर लोगे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है, ये यहाँ पे क्या रहेगा, तो क्या देखो 4 होता है। क्या होता है? 4। अब इस दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्या प्रत्येक अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है, सत्य है या असत्य है? और सत्य है। और न ही प्रत्येक भाज्य क्या है? अभाज्य है, तो ये भी असत्य है। हाँ, चलिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम सब में से भाज्य अभाज्य से। तो एक तो देख लिए कोई निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, ये पूछ सकता है, या इसी में से पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या, ये भी पूछ सकता है ना कि निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या। तो 3 गो अभाज्य वाला दिया रहेगा, एगो। हम जब टेस्ट लेंगे तो क्वेश्चन ये सब करवाएंगे आप लोगों को। चलिए आते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सुनिएगा आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछ देगा कि रे छोटा बात करने आया है तो बेवकूफ, आ करके पीट देंगे रे। एग्जाम में क्वेश्चन इस दोनों से कैसे आएगा, मिला करके पूछता है, दोनों को मिला करके। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 लिखे हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। आपसे पूछेगा गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल पूछेगा तो गुना कर दीजिएगा। और गुना कितना हो जाएगा बोलिए ना, इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? 8। बता दीजिएगा कि नहीं। ऑप्शन में दिया रहेगा 2 भी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 भी दिया है ऑप्शन में, 2 भी दिया है, 4 भी दिया है, 6 भी दिया है, 8 भी दिया है। लीजिए अब इसको किसको टिक करोगे? 8 को टिक करेंगे। जो समझ के पढ़ेगा तब ना वो टिक करेगा सही से। हम क्या बोले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो दोनों को गुना किए 2 को 4 से, तो 2 चौका 8 आया। कभी कभी क्या पूछ देता है, इसका योगफल पूछ देता है। याद देखिएगा कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ये 10th में टकराता है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन टकराता है। याद रखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। और योगफल पूछेगा तो क्या कर दोगे? जोड़ देंगे। योगफल माने क्या होता है? जोड़। तो उस समय क्या हो जाएगा? 6 टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? 6 को टिक करेंगे। अब देखिए फिर से अब इसको अंतर कह देता। ये चीज नीचे में दिख रहा है, देखो तो। हाँ, अंतर पूछ लेता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर पूछ लेता। तो सबसे छोटी भाज्य है 4, अभाज्य है 2, अंतर पूछता है तो माइनस करते हैं। नहीं मालूम है आप लोग को? क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तब यह 4 में से 2 घटता तो क्या आ जाता है? 2 आ जाता। तो उस समय 2 को टिक करते। तो ये इस तरह से क्या देखे कि 3 गो क्वेश्चन गुना भी पूछ सकता है, योगफल भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, और एक चीज भाग भी पूछ सकता है ना, कि भाग देंगे तो क्या आएगा? भाग नहीं पूछेगा, भाग भी पूछ सकता है ना। तो आप ये भी याद रखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, तो भागफल क्या आएगा? भागफल क्या आएगा? तो आप बोलो ना भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इसको किससे विभाजित किया जाए? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। हाँ, 2 से विभाजित कीजिएगा तो 2 दूनी कितना? 4। तो उस स्थिति में भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आपको क्वेश्चन जैसे गुणनफल पूछेगा तो गुना कर देनी है, योगफल पूछे तो जोड़ देनी है, अंतर पूछे तो घटा देनी है। ज़्यादातर ये और ये पूछता है। याद रखिएगा योग, गुणनफल और अंतर ज़्यादा बार आया है एग्जाम में अभी तक मैट्रिक में। योगफल भी पूछा जा सकता है आप, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अगली संख्या समझते हैं। नोट कीजिए।